सी सैट में 80 क्वेश्चंस, 80 में से 27 वी हैव टू डू राइट, है ना, एंड 50 इज मैथ्स DILR and 30 questions are English comprehension, right? I think we let some people settle down. So I think we understand this scenario, है ना? तो अब मेरे को एक बात बताओ, if you are only dependent on English, would you clear the exam comfortably? नहीं ना? So a lot of people have this strategy कि they'll keep English पे बहुत focus है, right? And वो फंसेंगे, बिकॉज इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है, कोई बता सकता है मेरे को? वाई इंग्लिश जस्ट डिपेंडिंग ऑन कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन इज नॉट अ गुड वे टू अटेम्प्ट दी सीसैट पेपर? क्या एक एक करके बोल दो ना. अनसर्टेनिटी, राइट, एंड नहीं ज़रूरी नहीं है, कभी कभी बड़े वाले में से 3-4 भी आते हैं. क्वेश्चंस आर लॉन्ग, ओके. क्या? नहीं नहीं नहीं. यस मैम, आप बताओ. हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आर नॉट देयर, क्लोजर. और मैथ्स का तो पता ही है, मैं पूछ रहा हूँ इंग्लिश में. हाँ, एग्जैक्टली दिस पॉइंट. जो यूपीएससी का इंटरफेरेंस है उस पैसेज से, ज़रूरी नहीं अपना भी सेम होगा. आप समझ रहे हो? द सब्जेक्टिविटी विद द कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन इज कि यूपीएससी माइट टेक इट इन अ डिफरेंट वे, यू माइट अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट वे, राइट? एंड वहाँ पे अगर डिफरेंस आया तो क्वेश्चन होंगे गलत, एंड वहाँ क्वेश्चन गलत हुए, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्कोप, राइट? तो यूपीएससी ने जान के उसको बनाया इस तरीके से कि यू डोंट ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन, राइट? So how do we prepare the maths portion? Now maths for me, not because I'm from maths optional, ये अलग ही चीज़ होती है, but for me this was a relatively comfortable area, so I didn't have to struggle a lot here. But I'll tell you what my strategy was for CSAT paper. I'll tell you my strategy. I'm not saying this is the right strategy for you, but what this means is you'll have to make a strategy for your own, right? So when I made this analysis, कि 50 questions are coming from maths and DILR, right? So I decided I'll attempt these 50 first, है ना? Next, I won't fill my OMR bubble, or like the OMR sheet. Why? Because I might have made some silly mistakes in some questions. So I will attempt, इसमें से जितना भी I could attempt, I will attempt it once more. So in the actual paper, I attempted 45 questions from math section. I attempted it again, so that I don't make any mistakes, right? When I did this twice, तब मेरे पास आधा घंटा बचा था एग्जाम में. And then I went to English questions. I attempted 16 questions. अब मेरे को एक बात बताओ, 30 मिनट्स में 16 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन से कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन यू डू इट? इट सीम्स वेरी इरेशनल, राइट? इन 30 मिनट्स अटेम्प्टिंग 16 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जब आपने सुबह GS1 दिया है 3 घंटे का जितना भी ब्रेक होता है, देन लास्ट के आधे घंटे में आप इतना कैसे कर सकते हो? नहीं, फिर रीडिंग हैबिट नहीं. रीडिंग हैबिट तो सबकी होती है. क्या? नहीं, ये नहीं क्या मैं. फैक्चुअल क्या होता है कॉम्प्रिहेंशन में यार? मैं बताता हूँ कैसे होता है. कॉम्प्रिहेंशन भी दो तरीके के होते हैं. अगेन वन यही है ना, पेपर यू हैव टू एनालाइज वेल. एक होते हैं 4 लाइन होते हैं और एक सवाल होता है. एक ये होते हैं कॉम्प्रिहेंशन. एक होते हैं आधे पेज के कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? पेपर ऐसे हाफ में बटा होता है, ये आधा पेज उसमें कॉम्प्रिहेंशन होगा, और यहाँ पे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, प्रॉब्ली क्वेश्चन 3 ऑल्सो समटाइम्स. सो वॉट डू यू थिंक, वॉट डिड आई डू? सेकेंड? फर्स्ट? I did this. Why? 4 lines to read, 1 question, 4 statements. समझ रहे हो? Very much easier to comprehend. Because when you see in the question you have 4 statements, वहाँ से you can try to read the question then, right? Because this is very small in size. When you are used to reading editorials, 4 lines is very small. And ये 4 lines भी कैसे होते हैं? जैसे पेपर ऐसे हाफ में डिवाइडेड है ना, so this comprehension will only be like this. 1 2 3 4 और एक ही क्वेश्चन. इतना सा पढ़ना इज मच ईजियर देन इतना पढ़ना, एंड इनके क्वेश्चंस भी लंबे लंबे यहाँ तक आ जाते हैं. सो व्हेन यू सी द क्वेश्चन एंड यू थिंक भाई ये तो एक ही पैराग्राफ से 4 आ रहे हैं, एंड यहाँ एक से एक आ रहा है, डूइंग दिस इज मच ईजियर. सो आई पिक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई सॉल्व देम फर्स्ट, एंड व्हेन आई कंप्लीटेड उसमें से जितना मेरे से हो पाया, देन आई सॉल्व 1 or 2 लाइक दिस, एंड देन आई फिनिश द पेपर, आई कंप्लीटेड इट.
So I'm not saying this is the right strategy. This is something which worked for me, but you have to make your own strategy, right? CSAT में when I decided this is how I will attempt, how I did that, again PYQ. This is how I started my CSAT preparation, right? I didn't prepare anything specifically. I solved last 5 years PYQ, and मैं आपको मार्क्स नहीं बताऊंगा, बट आई टेल यू, आई आराम से कंफर्टेबली मैं क्लियर कर रहा था. सो मेरे को पता चल गया CSAT कुछ मेरे को अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई सॉल्व द PYQs एंड दैट इज़ हाउ आई अंडरस्टूड कि वॉट इज़ गोइंग टू डू वेल फॉर मी, वॉट नॉट. एंड यहाँ पे आई रियलाइज मैथ्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं. परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज, रेशियोज, एज, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर. सो आई प्रिपेयर्ड देम वेल. आई डिड देम. यहाँ से मैंने PYQs लास्ट 5 years के सॉल्व किए. आई रियलाइज किस लेवल का पूछ रहे हैं. आई प्रिपेयर्ड देम वेल इनफ. फिर मैथ्स में कुछ ऐसे भी पार्ट थे विच आई डेंट लाइक, जैसे क्यूबॉइड. मेरे से नहीं होते इनके सवाल, तो आई न्यू कि इसमें से अगर एक लेवल से ज़्यादा आएगा मैं छोड़ दूंगा, राइट. सो दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर एंटायर थिंग. मैंने पूरे PYQ देखा, एंड दिस इज़ हाउ आई रियलाइज कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द एग्जाम, राइट. एंड ऐसा ही हुआ कुछ कुछ. एंड व्हाट आई डिड बिटवीन द GS1 एंड CSAT पेपर वॉज, मैं अपने साथ 2019 और 2020 के PYQ लेके गया था जब मैं एग्ज़ाम देने गया था. सो बिटवीन GS1 एंड CSAT पेपर आई लुक एट दिस क्वेश्चंस अगेन, कि क्या पैटर्न पूछा था, कुछ अगर नया क्वेश्चन हो, नया कॉन्सेप्ट हो. आई रिवाइज देम बिटवीन दीज टू पेपर्स, एंड वो जो ब्रेक मिलता है, एंड यहाँ से फिर कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्ट ऑलमोस्ट रिपीट हो गए, बस डेटा चेंज करके, राइट. एंड अपने साथ कुछ ये वाले नोट्स लेके गया था जो कुछ कुछ फॉर्मूले मैंने बना. सी आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई हैड मैथ्स एज माई ऑप्शनल. आई स्टिल डिड दिस एक्सरसाइज. वाई? आई डेंट वॉन्ट टू फेल ईयर, ठीक है. CSAT में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कोई बताएगा मेरे को? लोग क्यों नहीं प्रिपेयर करते CSAT? आई वॉन्ट टू नो दिस फर्स्ट. टेक इट लाइटली. वाई? नहीं, अब तो लोग लाइटली ले भी नहीं रहे, बट हाँ, जैसे आपने बोला, इट इज़ अ क्वालिफाइंग, राइट. ठीक है, तो CSAT इस अरे यार, ब्लैक ही था ना यार, ये ब्लैक ऐसा ही है क्या यहाँ पे? ठीक है, CSAT इज क्वालिफाइंग फॉर, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, GS1, राइट, है ना. बट ये क्या है, इसमें आपको 150 नंबर ला के कहीं कुछ जुड़ने वाला है. दिस इज क्वालिफाइंग फॉर व्हाट? तो ऐसे तो डोंट प्रिपेयर फॉर दिस ऑल्सो, मत पढ़ो इसको. दिस इज क्वालिफाइंग फॉर दैट. तो आप ये क्यों नहीं पढ़ोगे? यहाँ पे आप 120 ला के, यहाँ पे 30 नंबर ला के अगर अटक गए, तो आपने क्या झंडे गाड़े हैं फिर? क्या हो गया उससे? कुछ नहीं हुआ. सो प्रिपेयर फॉर दिस. एंड यू नो वाई पीपल डोंट प्रिपेयर फॉर CSAT? द सिंगल बिगेस्ट रीजन, शेम. शर्म आती है CSAT पढ़ने में. देखा है, आती है. देखा है अपने लोगों को. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल. शर्म आती है ये CSAT प्रिपेयर करने में. क्यों? क्यों? क्वालिफाइंग है. और किसी को क्यों बताना हमारी मैथ्स वीक है? हमारी सोसाइटी वैसी है ना, जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उसको हम बहुत अच्छा समझते हैं. तो किसी को क्यों बताना हमारी मैथ्स वीक है? शर्म आती है CSAT पढ़ने में, और वो शर्म आपको डुबा देती है एग्जाम में. प्रिपेयर कर लो, 2022 का पेपर अच्छे लेवल का है. सो प्रिपेयर दिस पार्ट रियली वेल. If you're scoring really well here but you're not qualifying this, I'll tell you right now, it is a crime in this preparation. You cannot get stuck at the CSAT level. ठीक है, so CSAT has to be taken seriously.